तेलंगाना के ओर से, तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के ओर से जो भी हैदराबाद से, तेलंगाना से बाहर से आए हुए पत्रकारों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 2 दिन से आप लोग, 3 दिन से इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए हैं। आप सब लोगों को फिर से पार्टी की ओर से, तेलंगाना के जनता के ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को मालूम है, आप स्वयं तेलंगाना का सरकार कैसा काम कर रहे, आप 2 दिन से देख रहे। हम 1 महीने से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत प्रयास करे हमारा कार्यकर्ता, मगर पूरा गवर्नमेंट मिशनरी को मिसयूज करते हुए जितने भी हम बैनर्स लगाते हैं उसको तोड़ दिया है। टीआरएस कार्यकर्ता हमारा बैनर से निकाल के उनका बैनर से लगाए, और आज भी देखे आप फुल पेज एड्स। दुनिया में, देश में अलग अलग जगह अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, मगर कोई भी ऐसा गिरावट राजनीति देश में नहीं देखे। वो बोलते हैं तेलंगाना को आके हम क्या कर रहे, हमारा सरकार से सीखने के लिए आए। मैं बताना चाहता हूं, आपसे क्या सीखने का है? आपका फैमिली रूल कैसा है वो सीखने का है क्या? आपका बाप बेटे का सरकार कैसा करे वो सीखने का है क्या? कितना भ्रष्टाचार कर रहे वो सीखना है क्या? कितना आप डिक्टेटरशिप चलाते हैं वो सीखना है क्या? और वो बताते हैं, आप देखे होंगे असदुद्दीन ओवैसी जी का स्टेटमेंट, सिर्फ केसीआर ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, सरकार का स्टीयरिंग मेरा हाथ में, एक्सीलेटर मेरा हाथ में, ब्रेक मेरा हाथ में। ये दोनों, एक ओवैसी सरकार, एक कल्वकुंटला सरकार, दोनों मिलके तेलंगाना को लूट रहे। ये 2 लोगों का राजनीति। अब कोई विपक्ष के नेता, जितने भी एमएलए हो, एमपी हो, कभी अपॉइंटमेंट नहीं देते सर, मगर असदुद्दीन ओवैसी मोटरसाइकिल लेके घर के अंदर बेडरूम के पास जा सकते हैं। यह स्थिति है तेलंगाना में। आज तक वो हमारे को सिखाते कहते, 8 साल से सेक्रेटरीट को नहीं आया दुनिया में कोई चीफ मिनिस्टर, ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर दुनिया में नहीं दिखाऊंगा आपको। 8 साल से सेक्रेटरीट एक दिन भी नहीं आया वास्तु के नाम पर। ऐसे सेक्रेटरीट को तोड़ दिया वो हमारे को सिखाते कहते सरकार कैसा चलाना। ये फार्म हाउस में रहते हैं, 1 महीने में 20 दिन फार्म हाउस में रहते हैं, वो हमारे को सिखाते कहते सरकार कैसा चलाना। आपका कैबिनेट मीटिंग नहीं होता, डेली फैमिली परिवार के लोग डाइनिंग टेबल में बैठकर चर्चा करते हैं, वही कैबिनेट है उनके लिए, जनता के, तेलंगाना के जनता के लिए वही कैबिनेट है। वो हमारे को सिखाते कहते कितने सरकार का पैसा खर्च करके लगभग 40 करोड़ रुपए सिर्फ होर्डिंग्स के लिए खर्च किया है, और कितना एडवर्टाइजमेंट के खर्च ले आपको देख रहे, सिर्फ हमारा मीटिंग को काउंटर करने के लिए। उनका मीटिंग किया है, हम कभी नहीं बोले हैं। उनका मीटिंग वो करते हैं, कांग्रेस का मीटिंग वो करते हैं, अलग अलग राजनीति का मीटिंग करते हैं, मगर ऐसा गिरावट राजनीति कर कर सीधा डिप्रेशन में वो लोग, डिप्रेशन से ऐसा कर रहे। अब अभी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन के बारे में पीयूष गोयल जी बताए। बिल्कुल आज तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का जनता से एक आशीर्वाद देने का तैयार है। जनता वेट कर रहे हैं, डरते हैं भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक मोदी साहब के खिलाफ कैसा बोलना, प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा बोलना चाहिए, झूठ प्रचार करते हैं, गलत प्रचार करते हैं, विष प्रचार करते हैं। उनके पास कोई प्रजातंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है। जितने भी तेलंगाना आंदोलन में उनके साथ थे, जो लोग
एम्प्लॉयज हो, टीचर्स हो, जर्नलिस्ट हो, यूथ ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जितने लोग उनके साथ तेलंगाना आंदोलन में थे, एक भी व्यक्ति उनके पास नहीं है। सभी परिवार उनको आजू बाजू रख लिए। ये मां बाप बेटे का सरकार है, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जितने एक आंदोलन करने का एक स्थान था, जलता दिल्ली में जंतर मंतर थे। ये आंदोलन से आगे बढ़कर सत्ता में आए पार्टी है, ये उस आंदोलन ने बंद किया है। हम सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ा, हाई कोर्ट को जाना पड़ा। हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आज धरना चौक में धरना करना पड़ते हैं। हैदराबाद में धरना का अगर हमारा पार्टी, हमारा राष्ट्र अध्यक्ष, प्रांत के अध्यक्ष अगर घोषणा किया है, अलग अलग जिलों में अरेस्ट करते हैं सभी लोगों को। हैदराबाद में धरना है तो आदिलाबाद में अरेस्ट करते हैं, हैदराबाद में धरना है तो नालगोंडे में अरेस्ट करते हैं। यह प्रजातंत्र का राज है क्या? यह सीखना है क्या हमारा को? तेलंगाना सरकार ऐसे जो हम इस फैमिली पार्टी को, ये परिवारवाद पार्टी को उखाड़ के फेंकने के लिए जनता, तेलंगाना का जनता तैयार है। हम कोई इनका जवाबदारी नहीं है, हम जवाबदारी है केसीआर परिवार को जवाबदारी नहीं है। प्रश्न पूछना, हम जवाब देना, हम जवाबदारी है तेलंगाना जनता को। जरूर हम समय के यहां पर तेलंगाना जनता उनको जवाब देंगे। आप सब लोगों को मैंने हुजूराबाद इलेक्शंस में जितना खर्च किया है, इवेंट मैनेजर से लेकर इवेंट मैनेजर से घर घर को पैसे बांटे हैं। उनके कार्यकर्ताओं को पैसे दिए तो सीधा नहीं जाते बोल के इवेंट मैनेजर से पुलिस के साथ लेकर घर घर को पैसे बांटे। मगर पैसा लेने के बाद भी जनता टीआरएस को वोट नहीं दिया है। यह स्टडी कैसे, आप लोग भी स्टडी करना चाहिए हुजूराबाद में जाकर, क्यों नहीं दे वोट। पैसा लेने के बाद भी कोई जनता 23,000 मेजॉरिटी से हम जीते हैं इलेक्शन में। कारपोरेशन जिस शहर में बैठे हैं, इसी जगह कारपोरेशन चुनाव में हर घर को 10-10 हजार फ्लड इफेक्ट के नाम पर सरकार का पैसा बांटा है। इलेक्शन के 10 दिन पहले हर घर को 10,000। फिर भी जनता हमारे को आशीर्वाद दिया है, अच्छा मेजॉरिटी हमारे को जीता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे। हम आने वाले दिन में इस सरकार के खिलाफ और संघर्ष और जारी करेंगे, तेज करेंगे, जनता को संगठित करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे को पूरा विश्वास है। तेलंगाना जनता भी ये चाहती है, भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए, ये परिवार राज जाना चाहिए, ये फैमिली रूल जाना चाहिए। आप लोगों को बताना चाहता हूं, वास्तु के नाम पर मुख्यमंत्री घर था पहला, वो घर में नहीं गए, नया घर बना लिया 4 महीने में, करोड़ों रुपए खर्च करके 10 एकड़ में घर बना लिया उन्होंने। वास्तु के नाम पर सेक्रेटरीट को नहीं गया। 5 साल 50% पॉपुलेशन महिला है, मगर 5 साल महिला मंत्री भी नहीं है कैबिनेट में, एक मिनिस्टर नहीं था महिला। ये हमारे को राजनीति सिखाते हैं, इनसे हम सीखना क्या? एक महिला को 5 साल कैबिनेट में महिला नहीं रखते हैं, वो हमारे को सिखाते कहते स्टेटमेंट देते। इसलिए हमारे को पूरा विश्वास है, सबसे ज्यादा पेट्रोल रेट तेलंगाना में, हैदराबाद में है, देश में सबसे ज्यादा। ये पेट्रोल के बारे में हमारे को बताते हैं, सबसे ज्यादा पेट्रोल टैक्स, पेट्रोल डीजल के ऊपर तेलंगाना में है। सबसे ज्यादा लिकर सेल तेलंगाना में है, सबसे ज्यादा। रात को 1-1 बजे तक लिकर शॉप्स खोले हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, ये हम अलग अलग स्कीम पर वो बताते हैं, कोई स्कीम हम इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। जितने पैसे हैं हमारा हाथ में दे दो, हमारा अकाउंट में डालो। आपको नहीं फ्री चावल देने वाले, आपको नहीं वैक्सीन देने वाले, हमारे को दो पैसे, हम देते हैं चावल। आप ग्राम पंचायत को क्यों पैसे देते हो? नहीं देना चाहिए, हमारे को दो, ये स्टेटमेंट देते। स्टेट लेवल 14 फाइनेंस के कमीशन के आधार पर, प्लानिंग कमीशन के आधार पर हम पूरा पैसे ग्राम पंचायत को हर साल देते हैं पॉपुलेशन के आधार पर देश भर में। वैसा तेलंगाना को भी आते हैं, वो नहीं लेना चाहते हैं, वो पैसा हमारे को दो, आप लोग ग्राम पंचायत को, स्टेट नहीं देना। एक पैसे भी इस 8 साल में ग्राम पंचायत को पैसे नहीं दिया। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कारण, केंद्र सरकार के कारण जितने भी गांव तेलंगाना में है,
उस हर गांव में सैनिटेशन हो, स्ट्रीट लाइट हो, उस सैनिटेशन के एम्प्लॉयज का सैलरी हो, सिर्फ केंद्र सरकार के पैसे से ही आज गांव चल रहे, 1 रुपए नहीं देते। మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు। రానున్న రోజుల్లో ఖచ్చితంగా తెలంగాణలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి మార్పు రాబోతుంది। నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో మరి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ విజయం సాధించాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు। తప్పకుండా ఆ దిశలో మేము అడిగేస్తాము। ఈ కార్యవర్గ సమావేశాలు ఏవైతే జరిగాయో తెలంగాణ ప్రజల్లో ఒక విశ్వాసం కల్పించేటువంటి ప్రయత్నం ఈరోజు జరిగింది। ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు మేము ఒక్కరమే కాదు, తెలంగాణ ప్రజలందరూ ఈ కార్యవర్గ సమావేశాల సందర్భంగా సంతోషంగా ఉన్నారు, స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నారు।